हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं। यदि आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगामी लेखपाल या मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जो जितने भी इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है सब बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे लेवल का सब क्वेश्चन रखा गया है, जैसे आजकल यूपी उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधान आपको कथन की पहचान करना है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना था ना, वो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आया था। ठीक, तो कब आया था? 2016 में आया था। तो पहला तो सही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी था और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी था। ठीक, इस योजना के तहत केवल शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाता है। देखिए, अभी पहले स्टेटमेंट में दोनों का जिक्र हुआ, शहरी और ग्रामीण दोनों। स्टेटमेंट 2 में केवल शहरी का जिक्र कर रहा है, ये गलत है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ना, शहरी के लिए भी है और ग्रामीण के लिए भी है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो गलत कौन सा है? दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। तो कौन सा गलत था? दूसरा गलत था ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक, तो देख लिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शॉर्ट नेम आपको आना चाहिए क्योंकि लेखपाल में भर भर के पूछा था। ठीक, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी का लक्ष्य पहले था कि 2022 तक हम सभी को जो भी गरीब परिवार हैं सभी को 2022 तक घर उपलब्ध करा देंगे, लेकिन ये बाद में उपलब्ध नहीं करा पाए थे। फिर इसका लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? अब 2024 टारगेट है। ठीक, तो आप 24 लक्ष्य आप सब याद करेंगे, है ना, जिसे आगे बढ़ाया गया है 2024 तक ना। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को क्या दिया जाता है? पक्का मकान दिया जाता है ना। और इसमें आपको बता दें, पहले इसमें 20 मीटर स्क्वायर रेंज था घर बनाने का, है ना, लेकिन अब कितना मीटर स्क्वायर घर बनता है? 25 मीटर स्क्वायर। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपया दिया जाता है। किसके लिए? घर बनाने के लिए, और प्लस 12,000 शौचालय के लिए। ठीक, जबकि पूर्वोत्तर आप कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 रुपया दिया जाता है। तो ये अमाउंट आप सब भी याद करते हुए चलिए। ठीक है, अगला क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई। बिल्कुल बात सही है ना। इसमें क्या होता है, जैसे किसी किसान की अगर दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाता है ना, तो 5 लाख रुपया सरकार देती है मुआवजा। इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। देखिए, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक, चाहे 2 हेक्टेयर हो, चाहे 10 हेक्टेयर हो, चाहे 5 हेक्टेयर हो, चाहे 1 हेक्टेयर हो ना, तो ऐसा कंडीशन नहीं है। तो दूसरा आपका गलत है। इस योजना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो पहला सही और तीसरा सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी, है ना। देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाता है। ठीक, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। बिल्कुल बात सही है ना। अटल पेंशन योजना श्रमिकों के लिए आया था जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं।
इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी ही शामिल होते हैं, ये बात गलत है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी शामिल इसमें नहीं होते। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। तो देख लेते हैं अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना, ये पूरा नाम याद होना चाहिए, APY मतलब अटल पेंशन योजना। भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। ठीक, इसमें 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1000 से 5000 तक क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ठीक, और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी नहीं, वहाँ पर देखिए मजदूर लिखा हुआ है ना, असंगठित क्षेत्र में जो भी श्रमिक हैं उसके लिए है। तो सरकारी आदमी थोड़ी ना श्रमिक रहेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। इसमें बालिकाओं को 25,000 रुपया दिया जाता है, 6 किस्त में दिया जाता है। ठीक है, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया से अधिक हो। आप सब बताइए खुद। दूसरा का आप सब अपने दिमाग में सोचिए, हम बता रहे हैं। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी स्नातक तक की पढ़ाई के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल बात सही है। अभी हम बताए ना आपको कि 25,000 रुपया दिया जाता है पूरा पढ़ाई के लिए, 6 किस्त में, है ना, 6 चरण में दिया जाता। तो पहला सही है और तीसरा भी सही है। अब दूसरा देख लिए, आप सब बहुत बारीकी से पढ़िए। देखिए इसमें जो परिवार की वार्षिक आय था ना 3 लाख रुपए तक था या 3 लाख से कम। तो यहाँ पर क्या लिखा, 3 लाख से ज़्यादा। आप खुद सोचिए, जिसकी आय 3 लाख से ज़्यादा होगा, 4 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख करोड़पति होगा, तो इसका योजना का लाभ थोड़ी नहीं मिलेगा, है ना। 3 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 लाख रुपये से कम या 3 लाख तक होना चाहिए। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है ना। तो किस ऑप्शन में है, पहला और तीसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री अभी जो आपको बताए हैं वही सब है ना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को शिक्षा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। योजना उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम हो, है ना, या 3 लाख रुपए तक हो। बेटी के जन्म होने पर टीकाकरण, स्कूल शिक्षा और स्नातक शिक्षा के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। वो भी कितना चरण होता है, 6 चरण, है ना। अच्छा, इसमें आपको बता दें केवल 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, और विशेष कंडीशन में तो बढ़ाया भी जा सकता है ना। जैसे मान लेते हैं एक बेटी पहले से है, एक लड़की, और दोबारा जो बच्ची पैदा हो रही, मान लेते दोनों जुड़वा है ना, और दोनों जुड़वा हैं और दोनों बेटियां हैं, मतलब दोनों लड़की हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे बेटियां इनके पास, 3 बेटियां हो जाएंगी ना। तो इस कंडीशन में सरकार तीनों लोग को इस योजना का लाभ देगा। बात समझ में आ रहा है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त अनाज दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। बिल्कुल बात सही है। यही योजना है ना जो 5 किलो राशन मिलता है, याद कर लीजिए। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिकों को मिलता है। भाई उत्तर प्रदेश को क्यों मिलेगा, सबको मिल रहा है जितने भी स्टेट है ना। तो यहाँ जो केवल शब्द लगा दे गलत है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये योजना कब शुरू हुआ था, 29 मई 2020 को। देख लीजिए प्रधानमंत्री, अच्छा इसका आंसर नहीं बताए हैं, कौन सा सही होगा। तो पहला और दूसरा सही है। कहाँ पर पहला दूसरा, तो पहला ऑप्शन ही सही है, पहला दूसरा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए लिखा हुआ है, पहला और दूसरा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया गया। अच्छा, इसमें जो 5 किलो होता है ना प्रति परिवार मिलता है, ऐसा नहीं एक ही परिवार को 5 किलो, मतलब प्रति परिवार या प्रति कैंडिडेट, है ना। अगर 2 परिवार हैं तो 10 किलो मिलेगा, 3 परिवार है 15 किलो मिलेगा, ऐसे।
ये योजना पूरे भारत में लागू थी, यह लागू है। और देखिए आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती, बिल्कुल बात सही है। कब शुरू हुआ था ये योजना? ODOP 24 जनवरी 2018 को, है ना। इस योजना के का उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना, बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लेते हैं कोई ज़िला है ना, जो वहाँ का स्पेशल चीज़ कोई है और बहुत बहुत फेमस है। जैसे मान लेते हैं कोई ज़िला है ना, मान लेते हैं आगरा है, लखनऊ है, एक ज़िला मान लीजिए, मान लेते हैं आगरा है। आगरा का पेठा इतना अच्छा क्वालिटी, मान लेते हैं आगरा का पेठा बन रहा है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगा, उस पेठा को प्रोत्साहन करेगा और मतलब उसको हेल्प करेगा कि ये जो पेठा है ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बिके, है ना। जो जायज़ बात है, जब देशों विदेशों में जाएगा तो उससे जो जुड़े लोग हैं उनको काम मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको इनकम मिलेगा, है ना। तो किसी विशिष्ट उत्पाद, कोई भी उत्पाद हो सकता है, चाहे कृषि से हो, चाहे खाने पीने से हो, चाहे बनावट, चाहे वस्तुएं से, कोई भी हो, है ना, स्पेशल होना चाहिए। ODOP योजना केवल कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। देखिए केवल नहीं, कोई भी वस्तु आ सकता, कोई भी सामान आ सकता है। तो पहला और दूसरा क्या इसमें सही है? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। बाकी आप सबको इसमें सब बता दिए, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको बोलते PM किसान, फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप सब। योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ना। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। 2019 में शुरू किया गया था ना। कहाँ से शुरू किया गया था? गोरखपुर से। यही योजना है जो किसानों को 3 किस्त में मिलता है रुपया। देखिए 6,000 रुपया देता है सरकार, लेकिन कितने किस्त में? 3 किस्त में, 2-2 हज़ार, तभी तो 6,000 हुआ। और ये योजना कहाँ से शुरू हुआ था? गोरखपुर से। तो पहला तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? यह राशि 2 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। देखिए खातों में तो ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन 2 किस्त पे नहीं, कितने किस्त में? 3 किस्त में। इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिलता है, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि क्यों ना हो, बिल्कुल बात सही। देखिए पहले इसमें कंडीशन रखा गया था ना कि सीमांत किसान या लघु किसान को मिलेगा, फिर उस कंडीशन को हटा दिया गया, अब सभी किसानों को मिलता है लाभ। तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है और पहला भी सही था। तो कहाँ पहला और तीसरा? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? C। ठीक, रुक जाइए 1 मिनट, देख लेते हैं। यहाँ ऑल करेक्ट लिखा हुआ, 1 मिनट। देखिए ऑल करेक्ट नहीं होगा शायद। यहाँ 2 किस्तों में किसानों ट्रांसफर, 2 किस्त पे नहीं दिया, 3 किस्त पे दिया जाता ना, 2-2 हज़ार। ठीक, तो ये गलत है, ऑल नहीं रहेगा, ऑप्शन ही गलत है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन में लिखा भी गया है ना। तो अपने अनुसार आप सही कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, आपको विचार करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 3 जून 2011 में आया था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यह योजना जानते किसका हिस्सा है? 1 अप्रैल 1999 को एक योजना शुरू किया गया था, किसी को याद है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 आया था। फिर यही योजना 3 जून 2011 को क्या बन गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, अब उसी के बारे में बताना। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना, बिल्कुल बात सही है ना। इसके अंतर्गत विशेष महिलाओं को टारगेट किया गया था ना। यह मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, बिल्कुल बात सही, भारत सरकार की योजना है। NRLM के तहत मतलब नेशनल रूरल लिवलीहुड और मिशन के तहत केवल शहरी महिलाओं को लाभ दिया जाता है। देखिए शहरी नहीं, इसमें देखिए ग्रामीण की बात हो रहा ना, तो शहरी कहाँ से आ गए? ऐसे भी फुल फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही है,
बाकी सब क्या है, गलत है। ए आपका आंसर सही होगा। देखिए NRLM, अब इसका नाम लेकिन अब फिर बदल दिया गया, अब डे मतलब दीनदयाल उपाध्याय है ना, नाम दे दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्त बनाना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। अब इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, याद कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है, आपको कथन दिया है, पहचान करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को ऋण देना, बिल्कुल बात सही है। स्टैंड अप योजना आया था और इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है, बिल्कुल बात सही है। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई है, केवल उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं। अब आप खुद जानिए है, अगर केंद्र सरकार की योजना है तो और भी तो राज्य इसको फॉलो करेंगे। तो केंद्र सरकार केवल उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी ना योजना लाएगा, है ना। तो देखिए एक जो केवल शब्द है ना, आप सब अगर अभी पेपर जो देखे थे प्रीवियस ईयर का, उसमें ऐसे स्टेटमेंट आया था केवल शब्द लगा के, ठीक है। तो केवल वाला लगभग गलत ही रहता है। तो पहला और दूसरा क्या जगह सही। तो स्टैंड अप इंडिया केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है योजना ना कि उत्तर प्रदेश। ये योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए है, जिसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन की पहचान करना है। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना, बिल्कुल बात सही है। कब शुरू हुआ था, 1 मई 2016 को, ठीक। कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया। अच्छा इसका 2.0 भी आया है ना। ये कब शुरू हुआ था, 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो 1.0 2.0 दोनों याद कर लीजिए। इस योजना के तहत केवल देखिए यहाँ लिखा है ना, ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाता है। केवल ग्रामीण महिलाएं नहीं, इसे लाभवान, इनको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, ग्रामीण शहरी हो चाहे जो हो। इस योजना की शुरुआत 2016 में, बिल्कुल बात सही है। अभी आपको डेट भी बताया है, 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से। और 2.0 कहाँ से शुरू हुआ, महोबा से, 2021, 10 अगस्त 2021। तो इसमें तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही, दूसरा गलत है। तो 1 और 3 ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। तो अच्छा इसके तहत जानते हैं आप सब 1600 रुपये का इनको सब्सिडी भी दिया जाता है, ठीक। ये भी याद कर लीजिए। और अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, ठीक। यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग प्रदान करता है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। इस योजना के तहत केवल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ मिलता है। चलिए इनकी हम बात करते हैं। पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री जो अभियोदय योजना ना 15 फरवरी 2021 में शुरू किया गया था, ठीक। और इसमें इस योजना का क्या लाभ है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, या कोई भी स्टूडेंट है जिसको पेपर की तैयारी करना है, चाहे UP-SSC हो, UPSC हो, NDA हो, CDS हो, मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो इसके अंतर्गत उनको तैयारी करवाई जाती है, ठीक। इसमें क्या करना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और तैयारी कीजिए। और जो भी इसमें स्टूडेंट मतलब रजिस्ट्रेशन जिसका हो जाएगा या जिसका एडमिशन हो जाएगा, उसको सरकार पढ़ने के लिए लैपटॉप टैबलेट का भी व्यवस्था करती है, मतलब देती है ना। और पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। मुफ्त कोचिंग मिलता है इसके अंतर्गत, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलता है। इस योजना के तहत केवल आर्थिक नहीं, कोई भी छात्र इसमें प्रतिभाग कर सकता है। तो पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है, ठीक। देख लीजिए, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना कब शुरू हुआ था, 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत UPSC, JEE, NEET, NDA, CDS जो भी एग्ज़ाम है, UP-SSC हो, सबकी कोचिंग कराई जाती है। और इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं ना, कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है
और इसके अंतर्गत छात्रों को लैपटॉप भी दिया जाता है, टैबलेट भी दिया जाता है पढ़ने लिखने के लिए। अगला क्या है, सौभाग्य योजना ना का मुख्य उद्देश्य घर को बिजली कनेक्शन देना, बिल्कुल बात सही है। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि मतलब जिसको विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है उसको विद्युत कनेक्शन दिया जाए, ठीक। और इसका शुरुआत कब हुआ था, 2017 से, ये भी बात सही है। ये योजना केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही। अब केंद्र सरकार की योजना और बोला केवल उत्तर प्रदेश, तो बात तो गलत है ना। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बन जाएगा ए। और देख लीजिए, सौभाग्य योजना का पूरा नाम आप सबको आना चाहिए, सहज बिजली घर हर घर योजना 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन देना, है ना। अच्छा, इसके अंतर्गत और देखिए रखा है ना, सौभाग्य योजना दोनों जगह यूज होता है, शहरों में भी और ग्रामीण परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन दिया जाता है, जबकि शहरी परिवार में कितना रुपया लिया जाता है, 500 रुपया। और भी 500 रुपया लिया जाता है, 50 रुपया की 10 किस्त में लिया जाता है, ध्यान देना। 50 रुपये कितनी बार में लिया जाता है, 10। 500 रुपये में शहरों में विद्युत कनेक्शन दिया जाता है और ग्रामीण में फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसको बोलते PMMY के तहत छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण, ये भी बात सही है ना। इस योजना में केवल महिलाओं को ऋण दिया जाता है, बात क्या सही है। जो मुद्रा योजना है ना, कोई भी व्यक्ति ले सकता है लोन, तो ये गलत है। बाकी 1 2 सही है, ऑप्शन बन जाएगा ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है बिना गारंटी के, है ना। और इसमें 3 प्रकार के ऋण आते हैं ऋण लेने के लिए। जो शिशु अवस्था है ना, मतलब जो शिशु स्टेज है, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। और किशोर के अंतर्गत कितना, 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण अवस्था में कितना लोन मिलेगा, 5 लाख से 10 लाख तक लोन। ये स्टेज आपको याद होना चाहिए, ठीक, तीनों चरण। और इसमें कोई भी उद्यमी भाग ले सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो ना, कंडीशन नहीं है कि महिला ही होना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा कि स्कूली शिक्षा प्रणाली अब 10+2 के से बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया, बिल्कुल बात सही है। इस नीति के तहत स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, बिल्कुल बात सही। इसमें बताया गया कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसको स्थानीय भाषा में दिया जाए, जिससे बच्चे जल्दी से समझ जाएंगे। और कह रहा कि यह नीति जो 2020 है, नई शिक्षा नीति, केवल उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, केवल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ था, है ना। तो पूरे भारत के लिए आया है ना। अभी कुछ राज्य इसको लागू किए हैं, कुछ राज्य इसको लागू नहीं किए हैं। तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, तो बहुत स्टेट में इसको लागू किया है, सभी के लिए लाया गया था, है ना। अभी कुछ स्टेट लागू किए हैं, कुछ स्टेट लागू नहीं किए हैं। तो इसमें तीसरा गलत है, तो हो जाएगा पहला और दूसरा सही, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना है, बिल्कुल बात सही है। ये योजना 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये भी बात सही है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता है, यहाँ भी देखिए केवल शब्द आ रहा ना, इसलिए गलत है। केंद्र सरकार की योजना तो सबके लिए होती है ना, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो अटल भूजल योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लाया गया था, 2019 में, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर में क्या करना, बेहतर बनाना। यह योजना उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुत राज्यों में लागू है। पहचान करना कौन सा सही है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, बिल्कुल बात सही है। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद
अभ्यर्थी को या लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। ये भी बात सही है। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई है। देखिए यहाँ पर भी आ गया ना, तो यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना तो सब राज्य के लिए है। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है ना। तो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए अभी कन्या सुमंगला योजना से आया था ना, तो लेकिन शायद वहाँ कुछ थोड़ा बदला हुआ था क्वेश्चन, देख लेते हैं भी। तो बात तो सही है। कब शुरू हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को। और लागू कब से हुआ था? 1 अक्टूबर 2019 से, है ना। 25,000 रुपया दिया जाता है 6 चरण में। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना। बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन दोनों में थोड़ा फर्क है ना। इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति की बालिकाओं को लाभ मिलता है। देखिए ऐसा कंडीशन नहीं है केवल अनुसूचित जाति के बालिका, सबको लाभ मिलेगा, लेकिन अंतर है क्या, केवल 2 बच्चियों को, है ना। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी बिरादरी का हो, सबको मिलेगा। और कंडीशन आपको अभी ऊपर बताया ही है ना, जुड़वा बच्चियाँ होने पर तब भी उनको लाभ मिलेगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। स्वामित्व योजना, है ना, 24 अप्रैल 2000 कब शुरू हुआ था? 20 को। के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल बात सही है। यह योजना 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये भी सही है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता है। देखिए केवल शब्द आ गया है तो गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। तो इतना तो आप सबको पता चल गया होगा कि केवल शब्द कितना खतरनाक शब्द होता है ना। तो आप गलती जल्दी नहीं करेंगे केवल शब्द से। तो पहला आपका सही है, बाकी सब हाँ पहला कथन सही है। अब इसके तहत क्या किया जाता है, देखिए इसके तहत ना, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से खेत की पैमाइश नहीं, सब जितना भी ज़मीन होगा सबकी पैमाइश किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारत का जो भू सर्वेक्षण विभाग है वो भी शामिल है, और प्रदेश का पंचायती राज विभाग भी शामिल है ना। तो इसमें 2-3 मंत्रालय शामिल इसमें किया गया है, और डिजिटलीकरण इसमें किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई झगड़ा, कोई विवाद ना हो। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। PM-जय पूरा नाम याद कर लीजिए। बिल्कुल बात सही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। देखिए गलत है, 10 लाख रुपए नहीं होता, कितना लाख रुपए होता है? 5 लाख। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। यह योजना 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये भी बात सही है। इस योजना के तहत केवल गन्ना किसानों को लाभ मिलता है। देखिए इसमें बताया गया है ना कि फसल अगर नुकसान हो जाता है, जैसे कोई बाढ़ आ जाए, है ना, तूफान आ जाए, ओला पड़ जाए, तो किसानों को मुआवजा इसमें दिया जाता है। और कोई भी प्रकार का किसान हो, केवल गन्ना फसल नहीं है, बहुत सारे फसल हैं, है ना। 18 प्रकार के इसमें फसल को शामिल किया गया है ना, जिसमें 10 आपका खरीफ है और आपका 8 क्या है, रबी की फसल है। तो तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बाकी आप सब देख सकते हैं 2016 में शुरू किया गया था, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक 20 क्वेश्चन आपका देखिए कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको ये बता दें कि टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ क्यूज होता है, तो आप सब अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।